जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि फ्रेंड्स, आज की एक न्यू वैकेंसी के बारे में बात करेंगे आज की अपडेट में। जैसा कि आज की जो अपडेट है वो राजस्थान RSRTC रोडवेज भर्ती 2025 होने वाली है, जिसमें पोस्ट निकली है राजस्थान रोडवेज कंडक्टर भर्ती, जिसका फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, सिलेबस है और ये जो क्वालिफिकेशन है वो 10वीं पास रखी गई है, जो बिना CET के होने वाली है। तो यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज सीट भी बताई जाएगी कि कौन सी कैटेगरी में कितनी सीट दे रखी है। तो आप सभी वीडियो के एंड तक बने रहिए। साथ में चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप सभी को केंद्र सरकार, राज्य सरकार की सभी वैकेंसियों की अपडेट मिले। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अजमेर, बिल्कुल ये जो वैकेंसी है ये कुल 500 पदों पर पोस्ट निकली है, जिसमें आप यहां पर पद का नाम देखेंगे परिचालक। गैर अनुसूचित क्षेत्र मतलब नॉन TSP क्षेत्र में 454 पोस्टें और TSP क्षेत्र में 46 पोस्टें। अब यहां पर आप सभी देख सकते हैं, जैसा कि जो ऑनलाइन फॉर्म होंगे वैसे ऑनलाइन तो होने वाले हैं। इसके अलावा जैसा कि आपको इसका सिलेबस दिखा दें या फिर कैटेगरी वाइज सीटें दिखा दें, तो जैसा कि परिचालक के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण निम्न प्रकार है। नॉन TSP मतलब गैर अनुसूचित क्षेत्र में अगर हम बात करें यहाँ पर साथियों सामान्य वर्ग में, तो सामान्य में तो कुल 109 सीटें, सामान्य महिला में 31 सीटें, विधवा की 12 सीटें, परिपक्वता की 3 सीटें। इसके अलावा अनुसूचित जाति मतलब SC के लिए सामान्य में 56 पोस्टें, सामान्य महिला में 17 पोस्टें, विधवा की 6 पोस्टें, परिपक्वता की 1 पोस्टें। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति मतलब ST के लिए सामान्य में 38 हैं, सामान्य महिला में 11 हैं, विधवा की 4 हैं, परिपक्वता की 1 हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग में सामान्य की 67 हैं, सामान्य महिला की 19 हैं, विधवा की 8 हैं, परिपक्वता की 1 हैं। अति पिछड़ा वर्ग यानी MBC में सामान्य में 16, सामान्य महिला में 5, विधवा में 1, परिपक्वता में 0 सीट है। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मतलब यहाँ पर बात हो रही है EWS की, सामान्य में 32 हैं, सामान्य महिला में यहाँ पर 9 है, विधवा के लिए 4 हैं, परिपक्वता के लिए 0 सीट है। इसके अलावा 12 जिले की सरिया आदिम जनजाति के लिए सामान्य में 3 सीट हैं और कुछ भी सीट नहीं है, केवल सामान्य के लिए 3 सीट हैं। तो यहाँ पर जैसा कि इसके अलावा अनुसूचित जाति के 8 पद सामान्य पुरुष, 12 जिले की सरिया जाति के 1 पद पर सामान्य पुरुष के पद पर विकलांग के उक्त पदों पर शामिल है। इसके अलावा जैसा कि यहाँ पर दे रखा है शैक्षणिक आरक्षण, जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए भी यहाँ पर जैसा कि 17 सीट बता रखी है। साथ में विभागीय कर्मचारियों के लिए 9 सीटें। इसके अलावा जैसा कि यहाँ पर आपको बता दें, भूतपूर्व जो सैनिक हैं उनमें जनरल की 18 सीटें, SC की 10 सीटें, ST की 6 सीटें, OBC की 11 हैं, MBC की 2 हैं, EWS की 5 हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी यहाँ पर 9 सीट रखी गई है। इसके अलावा अब आपको बता दें TSP क्षेत्र, अब आप में से बहुत सारे इसमें कन्फ्यूज होते हैं भाई, एक तो होता है नॉन TSP क्षेत्र। अब नॉन TSP क्षेत्र वो होता है, जैसे ये मान लो हमारा राजस्थान है, अब ये राजस्थान है ना, तो ये राजस्थान का जो पूरा क्षेत्र है ये नॉन TSP में आएगा। और जो TSP क्षेत्र है, TSP जिसमें आदिवासी जनजातियों को शामिल किया जाता है, जिससे इधर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही क्षेत्र में रहती है ना, ये 2-4 जिले आते हैं जो TSP एरिया में आते हैं और पूरा राजस्थान नॉन TSP में आता है। तो यहाँ पर जैसा कि अनुसूचित क्षेत्र मतलब TSP की बात करें तो सामान्य की 17 सीटें और यहाँ पर सामान्य महिला की 5 सीटें, विधवा की 1 सीट है, परिपक्वता की 0 सीट है। यहाँ पर अनुसूचित मतलब SC की बात करें तो SC के लिए जैसा कि सामान्य में 2 सीटें और कोई सीट नहीं है। और यहाँ पर ST में जो है जैसा कि सामान्य में 15 सीटें, सामान्य महिला की 5 सीटें, विधवा के लिए 1 सीट है और कोई सीट नहीं है। इसके अलावा अब यहाँ पर जैसा कि आरक्षण सहित भी सीट दे रखी है यहाँ पर TSP एरिया के लिए। दिव्यांगजनों के लिए 2 हैं और यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक के लिए जनरल में 2 है, SC में 2 है, ST में कोई सीट नहीं है, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए कोई सीट नहीं है। इसके अलावा इसका जो सिलेबस है उसको देखें तो सिलेबस में चलते हैं लास्ट में। सिलेबस में आप देखेंगे तो ये रहा सिलेबस।
लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम सेकेंडरी स्तर पर। सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान में राजस्थान की स्थिति है, क्षेत्र हैं, जिले हैं, संस्कृति है, त्यौहार हैं, रीति रिवाज हैं, इतिहास हैं, भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, मौसम है, खनिज हैं, फसलें हैं, प्रमुख उद्योग हैं। इसके अलावा यातायात के नियम हैं, मतलब यातायात के साधन, यानी जो NH वाला टॉपिक है वो भी आना चाहिए, परिवहन टॉपिक वो भी इसमें शामिल है। इसके अलावा यातायात, उपचार, आपातकालीन स्थितियाँ, गणित में जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, लाभ, हानि, औसत, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, ये टॉपिक रहेंगे। और करंट अफेयर्स का टॉपिक रहेगा। और जनरल इंग्लिश का ये सिलेबस यहाँ पर देख सकते हैं, और सामान्य हिंदी का यहाँ पर सिलेबस रहेगा। तो ये आपका सिलेबस हो गया। तो साथियों, इस सिलेबस को आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टेलीग्राम को ज्वाइन करें, वहाँ से सभी वैकेंसियों के नोटिफिकेशन वहाँ से देख सकते हैं। तो टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो फ्रेंड्स, चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें, ताकि आप सभी को प्रदेश की तमाम नई वैकेंसियों की अपडेट देखने को मिलती रहे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए बने रहिए।